तुम उस पद पे बैठने वाले हो, ये सोच के मुझे खुशी हो रही है। खैर जो भी हो, अब एक सही आदमी उस पद पे बैठेगा। स्टीफन, पद पे चाहे कोई भी बैठे, सत्ता किसी की भी हो, लेकिन मेरी मां ने मुझे एक बात सिखाई है कि कुछ भी हो जाए, राजनीति में धर्म और जाति बीच में नहीं आनी चाहिए। इसलिए दिमाग से गंदगी निकाल दो, स्वच्छ होके आओगे तो स्वागत है। वैसे भी हमारी पार्टी ऑलरेडी 50 टुकड़ों में बंट के बिखर चुकी है। किसी भी ग्लू या फिर सेलोटेप से चिपकाए बगैर क्या हम मिलकर एक साथ होके एक नई नीति नहीं बना सकते? वैसे भी इस राज्य को चलाने के लिए कॉरपोरेट के कुछ बड़े नाम और 49 एमएलएज मेरे साथ हैं। फिर भी जरूरत पड़ी तो हम कोशिश करके कुछ और लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहां जितने भी लोग हैं उन्हें इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हम एक साथ मिल के चलें तो यहां सत्ता हमारी ही होगी। मुझसे भी ज्यादा जानकार आप हैं सर, इन्हें सब कुछ समझा दीजिए ना, फुल डिटेल में प्लीज। वेल डन मैन इन ब्लैक। थैंक्स। मैं तो अब एक संदेश पहुंचाने वाला कबूतर बन गया। जानता हूं, मैंने सुना है राजीव जी, मेरी तरफदारी करने के लिए आप पे कुछ मामले भी दर्ज हुए हैं। एंड इन रिटर्न? इन रिटर्न आपको वो फाइल मिल जाएगी। इफ यू कैन। मिल जाएगी, वो भी उस लड़की के उठ के आने से पहले। तुम कैसे जानते हो? मेरे भी दिल्ली में लिंक्स हैं सर। डेविड, कैसे हो? मुझे तुझसे मिलना है। डेविड, मैं तेरे पिताजी का दुश्मन था, राजनीति में, सिर्फ राजनीति में। मैं जानता हूं अंकल, पहले आप वीरन अंकल के यहाँ मुझे लेकर जाया करते थे दोपहर के खाने के लिए, और जब मैं वहां पहुंचता तो आप मुझे चिढ़ाया करते थे। फिर मुझे उठा के गले लगाते, और ये मुझे बहुत पसंद आता था। यही आपका प्यार था। और जाते वक्त आप अपने इतर की बोतल मुझे देते, और स्कूल में वो दिखा के मैं धौंस जमाता। उसका नाम मुझे अभी भी याद है, अलरू। अलरू, वो भी कैसा वक्त था बेटा। हमारा अपना दोस्त मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ऐसी बातें कभी किसी के दिमाग में आती ही नहीं थी। मजीद, जोसेफ, किशोर सब एक साथ स्कूल जाते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। मेरे और तेरे पिताजी की सोच एक जैसी ही थी जिंदगी के बारे में। मजहब के नाम पर किसी पर आंच नहीं आने देते थे, ऐसा जमाना था। लेकिन आज के बच्चे नर्क में जा रहे हैं। वही महक, अलरू। मुझे पिताजी की याद दिला दी। इस बेटे को याद रखिएगा।
मैंने उसे फोन करने की बहुत कोशिश की पर उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। हाँ तो बाप की बिगड़ी औलाद ऐसी होती है। मैं आपके पिताजी की नहीं अपने बाप की बात कर रहा। नारकोटिक बिजनेस इज अ बैड बिजनेस। ये सब समझने के लिए सेंस होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिबिलिटी भी होनी चाहिए। इस तरह के 2-4 पंच डायलॉग है ना, आप मुझसे सीख लीजिए और मौका मिलने पे डायलॉग चिपका कर तालियां बटो लेना। वो वहाँ लाइट दिख रही है वो ना? तो अपने राघव की दुकान है है ना? हाँ वहाँ जाके गरम गरम डोसा हाँ, और सांभर लेकर आओ। पर मुझे तो नहीं खाना। मुझे चाहिए। आपको क्यों? चाहिए? ओह, कुछ कहो तो बस काम पे लगा देते हैं। तुम्हारा इरादा क्या है? कैसा इरादा? इंस्टा में मैसेज करके तुम्हारा नंबर ढूंढकर तुम्हारा पीछा करती फिरूंगी, इतना भी गिरा कैरेक्टर नहीं है मेरा। लगता है प्यार करने की क्वालिटी तुम्हारे अंदर भी नहीं है। सुन के सर में दर्द हो गया। इस तरह खुल के बात मत किया करो। लगता है तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। बहुत जिद्दी इंसान लगते हो। मिलने आओगे? आ भी सकता हूँ। चलो बताओ, कब आना है मुझे? सच में आ रहे हो क्या? तुम्हारी तो बीवी है ना? जहाँ बीवी नहीं है वहाँ तुम्हारे साथ रह लूंगा। तुम्हें डर नहीं लगता? कैसे आदमी हो तुम? जैसे सेलिब्रिटी पर तो मुझे भरोसा नहीं कि तुम आओगे। दीवारों को फांद कर पहाड़ों को लांग कर आऊंगा। ये कैसा डायलॉग है? डायलॉग इस तरीके से थोड़ी ना बोलते हैं। डायलॉग बोलते समय फीलिंग, एटीट्यूड, इमोशन का होना बहुत जरूरी है। मतलब मजा आ जाए। हेलो, बाद में करता हूँ। सर अगला सीएम कौन बनने वाला है सर? चलो ठीक है, मैं घर पहुँच गया। फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। जितना आप लोग जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ। चलिए ठीक है, खाना खा के जाइएगा। आराम से। खाना खाया तुमने? नहीं। चलो आ जाओ, साथ में खाते हैं। जाओ तुम लोग भी खा लो। माँ, पिताजी का कमरा बहुत दिनों से बंद पड़ा है। धूल मिट्टी जम गई है। किसी को बुला के उसे साफ करवा दीजिए। उसकी बहुत चिंता हो रही है तुझे। तेरा अपना कमरा बहुत साफ है। पहले उनका कमरा साफ हो जाए, काफी गंदा है, उसके बाद मेरा होगा। ओ अच्छा हाँ, आपको अलग से खाना खाने के लिए बुलाना पड़ेगा क्या? चलिए आइए ना माँ। मैं आती हूँ। आइए। सो अल्टीमेटली गफूर 25 सीटों का इकलौता मालिक है। हेलो। हाँ, अच्युतम बोल रहा हूं डेविड। मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं करोगे, फिर भी जब ये बात पता चली तो पहले ये बताओ, अच्छे तो हो ना? अच्छा तो नहीं हूं, और यही बात सच है। वो सब छोड़ो डेविड, अब आगे क्या करना है ये सोचो। और हाँ डेविड, जरा संभल कर। मुझे किसी के उपदेश नहीं सुनने, और एहसान तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पिताजी की आवाज में इतना भारीपन नहीं था, लेकिन आवाज में खनक ऐसी ही थी। अगर आमने सामने बात करना है तो आ जाइए। लगता है सत्ता के लालच का पर्दा अभी हटा नहीं है। मेरे पिताजी एक गलती कर चुके हैं। पार्टी के प्रति ईमानदार रह के उन्होंने कभी लालच नहीं की और ना ही गलत पैसे कमाए। पार्टी फंड में जितने भी पैसे थे सब उन्होंने पार्टी के लोगों में बांट दिए। पापा ने जाते वक्त मुझसे एक बात कही थी, कोई चाहे कितना भी खास हो, कितना भी करीबी हो, उस पे कभी भी भरोसा मत करना। तुम अभी भी शक करते हो ना डेविड? मुझ पर भी ना? मेरा शक तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है और वही मेरा डर है। बेटा सुनो, मैं फोन रखूं क्या? इस हिचकिचाहट में आपका प्यार दिख रहा है और वो मुझे नहीं चाहिए।
अरे बैठो बैठो। ए, कौन है वहाँ? सुकून। मेडल के परिवार में एक और बंदा है, डेविड का भाई एंटनी मेडल। काफी दिनों से खाना नहीं मिला क्या? तुम्हें देख के लग रहा है क्या हुलिया बना है? मेरा हुलिया देख रहे पर अपना नहीं देख रहे।